चलिए आज हम देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बोर्ड के क्वेश्चन बैंक जो है उसमें 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका सोल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शॉर्ट आंसर है 3 मार्क के लिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन टॉसेस ऑफ डाई वेयर अ सक्सेस इज डिफाइंड एज ग्रेटर एज नंबर ग्रेटर देन 4 अपेयर ऑन एटलीस्ट वन डाई। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डाइस यहाँ पे टॉस की है, यहाँ पे सक्सेस इन टॉसेस बोला है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2 डाई यहाँ पे टॉस की है, डाई 2 डाई। तो सक्सेस एटलीस्ट मतलब यहाँ पे 4 नंबर अपेयर एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन 4, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ग्रेटर देन 4 अपेयर ऑन एटलीस्ट वन डाई, मतलब यहाँ पे एक डाई के ऊपर कम से कम 4 से ऊपर नंबर आने चाहिए। तो कौन से नंबर आए होंगे? 5 और 6 नंबर है। ठीक है, तो ये हम उसका सोल्यूशन देखेंगे। इसके पहले अगर आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि एटलीस्ट ग्रेटर देन 4 ऑन एटलीस्ट वन डाई। ठीक है, नंबर जो है यहाँ पे नंबर ग्रेटर देन 4 मतलब 4 से ज्यादा नंबर हमें यहाँ पे चाहिए। तो इसके पहले आपको क्या समझना चाहिए कि डाई है, 2 डाई अगर टॉस किए तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे। ठीक है, हियर 2 डाई आर थ्रोन। 2 डाई अगर थ्रोन किए तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मतलब यहाँ पे एन ऑफ एस इज इक्वल कितने रहते हैं? 36। एन ऑफ एस कितना है यहाँ पे? एन ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 36, क्योंकि एक डाई में 6 है। तो 2 अगर हम डाई करेंगे 6 इंटू 6 36 हो गए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस रहेंगे 36। अभी यहाँ पे हमें कंसिडर करें लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ डाइस। ठीक है, नंबर ऑफ डाइस ऑन विच मतलब 4 से ज्यादा, ऑन विच 4 ऑन विच 5 ऑन विच 5 और 6 नंबर। ठीक है, 5 एंड 6 अपीयर्स। 5 एंड 6 अपन मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो डाई हम थ्रो करेंगे उसके ग्रेटर देन 4 नंबर मतलब 5 एंड 6 नंबर रहेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे उसको। तो ऐसी कौन सी कंडीशन एक्स डिनोट हमें क्या करना पड़ेगा? जब 5 एंड 6 नंबर आएंगे तो पहले हमें कंसिडर करना पड़ना एक्स की वैल्यू। हियर एक्स इज इक्वल टू सपोज हम 0 कंसिडर करेंगे, एक भी ऐसा नंबर नहीं आएगा ऊपर कि जिसका 4 से ज्यादा हो। ठीक है, 4 कम से कम चलेगा हमें, लेकिन 4 से ज्यादा हो 0, एक ही नंबर वैसे नहीं आएगा। अभी एक नंबर ऐसा आएगा मतलब दोनों में से, तो पेयर हम निकालेंगे यहाँ पे, दोनों में से एक नंबर ऐसा आएगा कि यहाँ पे एक जो नंबर है वो 4 से ज्यादा हो। और सेकंड कंडीशन क्या आएगी, अगर 2 नंबर है मतलब ऐसे एक्स इज इक्वल टू 2 मतलब क्या, 2 नंबर ऐसे आएंगे, दोनों नंबर दोनों पेयर ऐसे आएंगे जो 4 से ज्यादा हो। तो यहाँ पे पहले हम आपके समझने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अगर आपको याद है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यहाँ पे अगर 2 डाई हम थ्रो करते हैं तो क्या रहेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखता हूँ। फर्स्ट ब्रैकेट 1 1, ठीक है, यहाँ पे आएगा 1 2 1 3 1 4 1 4, उसके बाद में 1 5 1 5 1 6। ठीक है, ये हो गया पहली पेयर। उसके बाद में 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है, बाद में आएगा ये 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ओके, ऊपर लिख दो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6। क्या जाएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ओके, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6। तो ये हमने सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये 36 देखो 1 2 3 4 5 6, और ऐसे कॉलम में हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 6 36 मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो यहाँ पे रहेंगे
36 रहेंगे। तो इसके फर्स्ट डाई मैंने टॉस किया है, दोनों डाई टॉस किए तो ऊपर ऐसे आएंगे, फर्स्ट नंबर दोनों 1 1 आएंगे। सेकंड मैंने बार ट्राई किया तो ऐसे ही नंबर पॉसिबिलिटी सैंपल स्पेस में जो नंबर आएंगे ऊपर वो कौन से आएंगे। तो हमें पहले एक्स डिनोट, यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स डिनोट नंबर ऑफ डाइस, नंबर मतलब वही डाइस के ऊपर जो नंबर आएंगे, सपोज एक्स इज इक्वल 0 हमने पुट किया, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स इज इक्वल 0। लेट एक्स इज इक्वल 0 मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि ये इतनी कितनी पेयर है कि जिसमें हमें जो अपर मोस्ट स्पेस पे नंबर आएंगे उसका जो एडिशन है और जो नंबर है वो 4 से कम हो। ठीक है, तो ऐसे कुछ कौन से नंबर आएंगे, तो ये नंबर मतलब इसमें जो नंबर जो सिंगल नंबर, ठीक है, सिंगल नंबर मतलब यहाँ पे देखो कौन से कितने पेयर आएंगे, तो यहाँ पे आएंगे देखो एक्स इज इक्वल टू, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 1 1, ये पेयर, इसमें 4 से ज़्यादा नंबर नहीं है, 4 से बड़ा नंबर नहीं है, तो मैं कर्ली ब्रैकेट लिखता हूँ 1 1, उसके बाद में 1 2, उसके बाद में 1 3, उसके बाद में 1 4, ठीक है, 1 5 तो उससे 4 से ज़्यादा एक नंबर है, 1 6 उसमें भी है, 2 1 यहाँ पे आएगा 2 1, उसके बाद में आएगा 2 2, यहाँ पे 2 3, उसके बाद आएगा 2 4, ये क्या आएगा 2 5 नहीं आएगा, 2 5 5 ग्रेटर देन है 4 से, 2 6 भी नहीं आएगा, 3 1 आएगा, फिर 3 1, उसके बाद में 3 2 आएगा, उसके बाद में 3 3 आएगा, ठीक है, उसके बाद में 3 4 भी आएगा, 3 4, उसके बाद में क्या आएगा 3 4 हो गया हमारे पास, 3 5 नहीं आएगा, 3 6 नहीं आएगा, 4 1 आएगा यहाँ पे, 4 1, उसके बाद में 4 2 4 3, ठीक है, 4 4 3 भी आएगा, 4 4 आएगा यहाँ पे, 4 4 4 5 नहीं आएगा, 4 6 नहीं आएगा, ठीक है, 5 1 भी नहीं आएगा, 5 6 नहीं आएगा, 4 5 भी नहीं आएगा, ठीक है, उसके बाद नीचे नहीं आएगी। ये हो गया हमारे पूरे, टोटल कितने काउंट हो गए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल हो गए 16। अभी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फार्मूला क्या है हमारे पास यहाँ पे, नंबर ऑफ, ठीक है, पी ऑफ एक्स, यहाँ पे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब एक भी नंबर ऐसा नहीं है कि जिसमें एक बार में 4 से ज्यादा नंबर आएगा। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे आएगा एन ऑफ एक्स अपॉन एन ऑफ एस, ठीक है, एन ऑफ एक्स है, मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन ऑफ, मतलब एन ऑफ एक्स 16 और एन ऑफ एक्स मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हमारे पास, ये है 36, ये क्या आएगा 6, अगर हम डिवाइड कर लेंगे उसको तो 4/9, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4/9, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, therefore यहाँ पे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये आएगा हमारे पास 4/9, तो मैं ब्रैकेट कर लेता हूँ बॉक्स, मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 हमने ऐसा नंबर लिया कि जहाँ पे हम जो पेयर डाई थ्रो करेंगे उसके अपर मोस्ट पेज पे जो है वो 4 से ज्यादा एक नंबर में, मतलब दोनों पेयर जैसे 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है, तो ये पेयर में क्या होगा, ये एक भी नंबर ऐसा नहीं कि मतलब एक डाई का नंबर भी ऐसा नहीं है कि ये 4 से ज्यादा है। इतने कितने आ गए हमारे पास 16 ऐसे पेयर है कि 16 बार ऐसे हो सकता है कि ये 4 से ज्यादा नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, दूसरा हमें एक्स की वैल्यू निकाली थी यहाँ पे, सेकंड नाउ एक्स इज इक्वल टू 1 लिया था हमने, मतलब ऐसा एक नंबर आएगा जिसमें ये वैल्यू हमारे पास 4 से ज्यादा नंबर आएगा। एक्स इज इक्वल टू मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो मैं कर्ली ब्रैकेट में डाल दूंगा, देखो यहाँ पे एन ऑफ एक्स मतलब ये हमने अगर छोड़ दिया ऊपर के 1 6, यहाँ पे 1 5 1 6 2 5 2 6 2 3 5 3 6 4 5 4 6, ठीक है, यहाँ पे आएगा नंबर जो आएंगे 1 5, फिर में आएगा 1 6, में आएगा 2 5, मतलब एक पे एक नंबर ऐसा है कि जो 4 से ज्यादा है, ठीक है, 2 5, ये 2 6 हो गया, उसके बाद में 3 5 3 6, फिर में आएगा ये 4 5 4 6, एक नंबर दे दो, मतलब यहाँ पे आएगा अभी 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 नहीं लेंगे, लेकिन वो एक ही नंबर चाहिए हमें यहाँ पे आएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 एंड 6 6 4 जाएगा। देखो यहाँ पे कितने नंबर हो गए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब एन ऑफ एक्स यहाँ पे जो है एक्स ऐसा नंबर, एक्स इक्वल टू 1 मतलब एक ऐसा नंबर है दोनों में से कि जो 4 से ज्यादा, ठीक है, एटलीस्ट 1 हमें बोला है, देयरफॉर एन ऑफ एक्स इज इक्वल हमारे पास आ रहा है ये 16,
देयरफॉर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मतलब एक ऐसा नंबर है कि जो पेयर में 4 से ज़्यादा है। तो ऐसे कितने आ गए, यहाँ पे आ गए एन ऑफ एक्स अपॉन एन ऑफ यस हमें लिखेंगे। तो यहाँ पे 16 बाय कितना आएगा, यहाँ पे 36, ये भी आएगा 4/9, मतलब एक नंबर ऐसा है तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद में लिख लेते हैं देयरफॉर पी ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू अगर हम 2 लेते हैं, मतलब एक्स इज इक्वल टू 2, यहाँ पे हमने ले लिया एक्स इज इक्वल टू 2, मतलब दोनों पेयर ऐसे कि दोनों नंबर ऐसे कि जो 4 से ज्यादा है, तो ऐसे कितने आएंगे, देयरफॉर यहाँ पे एन ऑफ एक्स, ओके, याद रखिए एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पेयर कौन से आएंगे यहाँ पे देखो, पहला आएगा जैसे कि यहाँ पे 5 5, ठीक है, दोनों सेम है। उसके बाद में 5 6, 4 से ज्यादा है दोनों। उसके बाद में 6 5 और 6 6, ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे, मतलब ये कितने 1 2 3 4 हो गए, ओके। तो एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4। देखो ये पहले आ गए 16, दूसरे आगे 16, 16 इंटू 16 प्लस 4, ये टोटल 36 होना चाहिए, ठीक है। 32 प्लस 4 36, मतलब एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ गया 4 आ गए यहाँ पे, सॉरी 4। तो देयरफॉर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, मतलब एक्स इक्वल टू मतलब दोनों पेयर पर दोनों डाय हम टॉस करेंगे तो दोनों के ऊपर जो नंबर आएंगे वो 4 से ज्यादा आएंगे। तो ऐसे कितने पेयर, तो 4 है, देयरफॉर एन ऑफ एक्स अपॉन एन ऑफ एस, इसका आएगा ये 4/36, मतलब ये आएगा 1/9, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अभी लिखना है, ठीक है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी टेबल अगर हम यहाँ पे करेंगे, ये क्या आएगा देखो, तो यहाँ पे आएगा एक्स की वैल्यू हम निकलेंगे, तो ये हमें सेम आना चाहिए। तो कैसे आना देखो, यहाँ पे एडिशन जो है वो आना चाहिए। यहाँ पे अगर हम एक्स की वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स करेंगे, एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 1 एंड 2 थी, 0 1 एंड 2, एक्स इज इक्वल 0, यहाँ पे कितने पेयर थे हमारे पास, ये कितना था हमारा 4/9, ये भी आ गया 4/9, और ये कितना आ गया, ठीक है 1/9। अभी दोनों का मतलब यहाँ पे 4/9 प्लस 4/9 प्लस 1/9 अगर हम करेंगे तो ये कितना आएगा 9/9, मतलब 1 आएगा। समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स, समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स अगर 1 आता है तो देयरफॉर गिवन प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे हमें सेटिस्फाई हो सकता है, ओके। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन जो 1 है उसमें क्या किया था हमने, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको लिखना है। तो ये पूरा होने के बाद में आपको क्या पता यहाँ पे होगा कि अगर मैं 2 डाय टॉस करता हूँ तो उसमें अपर मोस्ट पेज पे 4 से ज्यादा नंबर दोनों में से कितने पेयर आएंगे। तो जैसे हमने पहले निकाला एक्स इक्वल टू 0, मतलब एक भी नहीं आएगा। दूसरा लिया एक्स इक्वल टू 1, मतलब दोनों में से एक ऐसे नंबर आएगा जो 4 से ज्यादा होगा। और एक्स इक्वल टू 2 जैसा आएगा जो दोनों नंबर 4 से ज्यादा होंगे, मतलब 4 से ज्यादा होंगे। ऐसे हमें पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकालिए। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल यहाँ पे निकला, तो उसको ये टेबल हमें चेक करना है, हमें बराबर एक नहीं तो पी ऑफ एक्स, समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू अगर 1 है तो ये हमें यहाँ पे जो हमने आंसर निकाला वो सही है, आपको यहाँ पे पता चलता है। चलो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। उसके बाद में चलते देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। अ कॉइन इज बायस्ड दैट सो दैट द हेड इज लाइकली, द हेड इज लाइकली, हेड इज 3 टाइम्स लाइकली एज ऑकर टेल, ठीक है, 3 टाइम्स, हेड इज 3 टाइम्स, हेड 3 टाइम्स है। इफ द कॉइन इज ट्वाइस टॉस ट्वाइस, मतलब कॉइन जो है वो 2 बार टॉस किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेल्स, मतलब ये 2 बार कॉइन टॉस करने के बाद टेल्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें निकालनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे हम, ओके, गिवन दैट हमें दिया है यहाँ पे हेड, हेड जो है, head is 3 times as likely to occur, to occur as a tail, मतलब यहाँ पे टेल के बदले में इसके बाद क्या है कि 3 टाइम्स हेड आएगा। मतलब अगर 2 कॉइन हमें टॉस किए तो नंबर ऑफ सैंपल्स पे यहाँ पे लिखेंगे हमें, नंबर ऑफ सैंपल पे 2 कॉइन्स और टॉस इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा 4। मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे उसको, और दोनों हेड आएंगे, एक टेल एक हेड आएगा, एक हेड एक टेल आएगा और दोनों टेल आएंगे। तो नंबर ऑफ सैंपल्स पे कितने रहेंगे, 4 यहाँ पे रहेंगे। नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 4 हम लिख सकते हैं, हेड हेड टेल हेड 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 टेल। तो यहाँ पे ऑलरेडी बोला क्या है, कॉइन बेस सो दैट हेड इज
3 टाइम्स एज लाइकली ऑकर एज अ टेल। ठीक है, मतलब यहाँ पे पी अगर हम लिखेंगे पी ऑफ एच, मतलब हेड जो है 3 टाइम्स 4 में से 3 टाइम मतलब 3/4 में। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यहाँ पे हम फार्मूला अगर लिखेंगे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन ऑफ एस हुआ है, तो पी ऑफ एच इज इक्वल टू है। सिमिलरली यहाँ पे पी ऑफ टी मतलब टेल्स जो है वो कितना रहेगा फिर 1/4। यहाँ पे पी ऑफ टी रहेगा 1/4। उसके बाद नाउ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ टेल्स। ठीक है, अभी टेल की प्रोबेबिलिटी टेल। ठीक है, नंबर ऑफ टेल, देयरफॉर एक्स की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, एक भी टेल आएगा ऐसी कंडीशन हमारे पास है, एक टेल आएगा ऐसी कंडीशन है, और 2 टेल आएगा ऐसी भी कंडीशन है। देयरफॉर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर हम 0 निकालेंगे तो एक भी टेल नहीं, मतलब पी ऑफ एच एच, यहाँ पे हमें एक कंडीशन है। तो पी ऑफ एच हमारे पास क्या था 3/4, हम 3/4 इंटू 3/4 कर देंगे, ये क्या आएगा 9/16। ओके, उसके बाद में पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 मतलब एक ही टेल आएगा। पी ऑफ टेल हेड है और हेड टेल है, एक ही टेल है दोनों में से। तो पी ऑफ टी हमारे पास था 1/4, हम क्या लिखेंगे 1/4 इंटू 3/4। 3/4 कैसे लिखा पी ऑफ एच, प्लस यहाँ पे आएगा 3/4 इंटू 1/4। इसको अगर हम सॉल्व करके लिए आएगा 3/4 और 3/16 प्लस 3/16, मतलब ये आएगा देयरफॉर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू आएगा ये 6/16। ओके, उसके बाद में देयरफॉर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, मतलब दोनों टेल। ठीक है, टेल की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे कितना है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 मतलब पी ऑफ टी टी आएगा, तो टी कितना है तो 1/4 इंटू 1/4, ये आएगा 1/16। देयरफॉर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, ये आएगा 1/16। अभी हमें प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या आएगा देखो, एक्स की वैल्यू हमें निकालना है, एक्स है हमारे पास और पी ऑफ एक्स है, दोनों का सेम आना चाहिए। ये आएगा सपोज एक्स, यहाँ पे आएगा पी ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू 0 1 एंड 2 हमने लिए 0 1 2। पी ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू 0 लिया तो वो कितना आया था हमारे पास, देखो यहाँ पे वो आया था हमारे पास एक्स इक्वल टू 0 9/16, उसके बाद में आया था 6/16 9/16। ठीक है, 6/16 और ये आ गया था 1/16। तीनों की अगर हम एडिशन करें 9 + 6 15, 15 + 1 16, तो समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स अगर हम करेंगे इसकी वैल्यू अगर हमें 1 आती है तो हमने जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है वो सही है। इसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कैसे हमें चेक करना है। ओके, तो एक भी टेल नहीं है ऐसी कंडीशन हमारे पास थी, 2 और टेल थे ऐसी कंडीशन थी, और एक ही टेल था ऐसी कंडीशन थी। इस प्रकार हमने नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी टेल मतलब यहाँ पे जो निकाला हमने बोला था हमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेल, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेल जो हमने यहाँ पे टेबल के सामने निकाला। ठीक है, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स कहेंगे, दैट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ टेल। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। चलो एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 जो है रैंडम वेरिएबल एक्स हैज फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0 to 7 दिया है, और पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है 0k 2k 2k 3k k स्क्वायर 2k स्क्वायर 7k स्क्वायर प्लस k। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल एक्स हैज फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी, मतलब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी है। हमें फर्स्ट थिंग फाइंड करना है यहाँ पे k की वैल्यू, सेकंड करना है x इज लेस देन 3 है, मतलब पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर 3, और पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 4, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन 4 मतलब 4 से ज़्यादा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आएगा देखो, पहले लिखते हैं हम यहाँ पे समेशन ऑफ वी नो दैट समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू है 1। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स इज इक्वल सपोज एक्स इज इक्वल टू 1 to n यहाँ पे दिया है, सपोज एक्स इक्वल i to n जो भी यहाँ पे दिया है 1 0 से। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो हमें यहाँ पे जो दिया है therefore समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 to 7 0 to 7 है यहाँ पे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे हम लिखेंगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। पी ऑफ समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 to 7 पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब जो नंबर हमें दिए तो नंबर हमें यहाँ पे लिखना है अभी।
देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, मतलब हमें जो p ऑफ 1, p ऑफ 0, p ऑफ 2 ऐसे नंबर जो है यहाँ पे देयरफॉर p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5 प्लस p ऑफ 6 प्लस p ऑफ 7 इक्वल टू हमारे पास है 1। ओके, तो यहाँ पे P ऑफ वो जीरो, देखो P ऑफ जीरो कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जीरो है, प्लस P ऑफ 1 है K, प्लस यहाँ पे P ऑफ 2K प्लस 2K प्लस 3K प्लस K स्क्वायर प्लस 2K स्क्वायर प्लस 7K स्क्वायर प्लस K इक्वल टू हमारे पास है 1। इसकी करनी है हमें एडिशन। ओके, इसकी क्या करनी है, एडिशन करनी है। ये होगा देखो तो यहाँ पे K प्लस 2K मतलब 3K, ये 5K और ये 8K। ठीक है, 8K मतलब यहाँ पे होगा ये 9K, देखो यहाँ पे 5 5 6 7 8 एंड 9K होगा ये। ठीक है, ये होगा 9K प्लस K स्क्वायर 2K स्क्वायर 3K स्क्वायर, ये और ये 10K स्क्वायर, कितना होगा 10K स्क्वायर, और यहाँ पे होगा ये -1 इक्वल टू 0। ये 1 जो है इस साइड का, मैं इस साइड लेके आता हूँ उसको, यहाँ पे होगा देखो ये 10K स्क्वायर प्लस 9K माइनस आएगा यहाँ पे 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी यहाँ पे 10K स्क्वायर माइनस 9K माइनस 1 हम यहाँ पे अगर इसके फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, फैक्टर हमें निकालना तो यहाँ पे कर सकते हैं हम, देखो 10K स्क्वायर है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10K और -K और -1 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे 9K को मैंने क्या किया, 10K माइनस K यहाँ पे हमने लिखा है। अगर यहाँ से हम 10 कॉमन निकालते हैं, K कॉमन निकालते हैं, तो अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा K प्लस 1 और माइनस साइन यहाँ पे किया K प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब फैक्टर जाएंगे हमारे पास K प्लस 1 और सेकंड फैक्टर आएगा 10K माइनस 1 इक्वल टू 0। दैट इज K इक्वल टू कितना आएगा, देयरफॉर K इक्वल टू आएगा एक -1 एंड 10K माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब K इक्वल टू आएगा 1/10। तो K इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/10 वैल्यू हम यहाँ पे कर सकते हो। K इक्वल टू -1 में हमने किया है। तो ये K की वैल्यू जो है ऊपर देखेंगे हम, फर्स्ट हमारा फाइंड करना था K की वैल्यू। ठीक है, तो K की वैल्यू हमने निकाली है 1/10। ठीक है, ये हमें देखेंगे सेकंड वैल्यू निकालेंगे। चलो सेकंड वैल्यू जो हमारे पास यह था P ऑफ x इज लेस देन 3, मतलब P ऑफ x इज लेस देन 3 मतलब 3 से कम। ठीक है, 3 से कम, देयरफॉर ये क्या आएगा P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1 प्लस P ऑफ, ठीक है, P ऑफ 0 तो 0 है, प्लस P ऑफ 1 कितना था हमारे पास, देखो यहाँ पे P ऑफ 1 था हमारे पास, P ऑफ 1 था K, P ऑफ 2 था 2K। ठीक है, P ऑफ 1 था K प्लस 2K और K की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, मतलब यहाँ पे होगा ये 3K। K की वैल्यू हमें करना है 1/10, K इज नॉट इक्वल टू -1 है, इसलिए -1 वैल्यू हमें नहीं लेनी है। तो K इक्वल टू 1/10 मतलब ये होगा 3/10। ओके, P ऑफ x इज लेस देन 3, यहाँ पे आएगा ये 3/10 सेकंड। चलो उसके बाद में थर्ड जो हमारे पास था, थर्ड क्या था, P ऑफ x इज ग्रेटर देन 4, P ऑफ x इज ग्रेटर देन 4 मतलब 4 से x जो है 4 से ज्यादा। ठीक है, 4 से ज्यादा, P ऑफ x इज ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन 4 मतलब 4 से, फिर से x इज ग्रेटर देन 4 मतलब क्या आएगा P ऑफ 5 प्लस P ऑफ 6 प्लस P ऑफ 7। ठीक है, P ऑफ 5 P ऑफ 6, तो P ऑफ 5 6 7 देखो क्या है, ये है हमारे पास K स्क्वायर 2K स्क्वायर 7K स्क्वायर प्लस, क्या करेंगे देखो K स्क्वायर प्लस 2K स्क्वायर प्लस 7K स्क्वायर प्लस। ठीक है, एक बार देख लो, K स्क्वायर 2K स्क्वायर 7K स्क्वायर प्लस, ये क्या होगा देखो यहाँ पे, ये होगा 3K और ये 10K स्क्वायर प्लस K, मतलब यहाँ पे K कितना आएगा, यहाँ पे 10 इंटू 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 10 का स्क्वायर 100 प्लस 3/10। यहाँ पे 10 10 का 9/10 आएगा, ये आएगा 9/10 प्लस 3/10, दैट इज यहाँ पे आएगा देयरफॉर P ऑफ x इज ग्रेटर देन 4, मतलब x जो है ग्रेटर देन 4 है, तो ये आएगा 9 प्लस 3 मतलब जाएगा ये 12/10। ठीक है, तो आपको उसको डिवाइड करना है तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं। इस प्रकार हमने P ऑफ x, मतलब आपको यहाँ पे
समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये चीज ध्यान रखनी है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर है और उसके बाद में हमें की की वैल्यू निकालनी है, तो पहला जो हमने इक्वेशन लिखा था, ठीक है, पहला जो इक्वेशन लिखा था ये आपको ध्यान रखना चाहिए, इक्वल टू समेशन ऑफ, और उसका बाद में हमने समेशन मतलब सबका सम दिया इक्वल टू 1 यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार हमें उसको सॉल्व करना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन टू टॉसेस ऑफ ए डाई, मतलब टू टॉसेस ऑफ ए डाई वेयर सक्सेस इज डिफाइंड एज अ 6 अपीयर एटलीस्ट 1। यहाँ पे 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई, मतलब जैसे कि हमने पहले एग्जांपल देखा था 4 अपीयर्स एटलीस्ट 1 डाई, तो यहाँ पे 6 अपीयर एटलीस्ट 1 डाई, मतलब जो हमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है यहाँ पे 36। ओके, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 है। अभी 6 अपीयर मतलब हमें x की वैल्यू जो पुट करना है, x डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस, यहाँ पे याद करता हूँ मैं, लेट x डिनोट द नंबर ऑफ 6, ठीक है, एटलीस्ट 1 नंबर ऑफ 6 अपीयर्स इन 1 डाई, ठीक है, हम यहाँ पे 1 डाइस पे यहाँ पे नंबर ऑफ 6 अपीयर्स करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0, मतलब एक भी 6 नहीं रहेगा, ऐसे कितने हो गए, एक 6 रहेगा ऐसे कितने हो गए, और 2 6 रहेंगे ऐसे कितने होंगे, तो यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू 0, p ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड p ऑफ x इज इक्वल टू, अगर हम 2 करेंगे तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा मैं नीचे लिखता हूँ उसको। ओके, p ऑफ x इज इक्वल टू 1, ये हो गया, और चलेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू 2, मतलब एक भी, जैसे अगर हम p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x इक्वल टू 2, तो नीचे से जाएंगे हम, अगर हम यहाँ पे जो पेयर निकला पहले एग्जांपल में p ऑफ x इज इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू मतलब दोनों 6 रहेंगे, ऐसी कितनी कंडीशन रहेगी, तो यहाँ पे n ऑफ x जो है, ठीक है, n ऑफ x अपॉन n ऑफ s है, तो n ऑफ x मतलब एक ही ऐसी कंडीशन 6 6, तो लास्ट का पेयर है हमारा वो ऐसा ही रहेगा, तो 1 अपॉन 36 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी n ऑफ x अपॉन n ऑफ s, तो एक 6 रहेगा, ठीक है, अभी यहाँ पे कितना रहेगा, एक 6 रहेगा, ऐसे कितनी कंडीशन रहेगी देखो, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, 6 5 हो गया, उसके बाद में आपके पास रहेगा 5 6, ठीक है, ऐसी कंडीशन जो रहेगी ऐसी 10 कंडीशन रहेगी, 10 अपॉन 36 रहेगा, ठीक है, 10 टाइम ऐसे आएगा, जैसे कि यहाँ पे 1 6 भी आता आएगा, 1 6 है, उसके बाद में 2 6 है, उसके बाद में 3 6 है, उसके बाद में 4 6 है, और ये 5 6 है, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, और 6 1 6 2 ऐसे 10 कंडीशन आएंगे, और एक भी अभी कितने बजे 10 एंड प्लस 1 11 हो गए, अभी कितने बजे यहाँ पे n ऑफ x अपॉन n ऑफ s जो है, तो n ऑफ x मतलब कितना है, n ऑफ x मतलब जो एक भी 6 नहीं है उसमें, ऐसे कितनी कंडीशन है 25 अपॉन 36, अभी मैं 25 कैसे निकाली, मैंने नीचे से ऊपर लिया, ठीक है, तो एक ही पेयर ऐसे है कि जिसमें दोनों 6 होंगे, x इक्वल टू मतलब कितने, जिसमें एक ही 6 होगा, तो मैंने निकाली यहाँ पे 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 और 6 1 6 2 ऐसे 10 है, अभी 10 प्लस 1 कितना होगा 11, 36 में से अगर 11 हम माइनस कर लेते हैं, 36 में से अगर 11 माइनस कर लेते कितने बचे हमारे पास 25, ठीक है, 25/36 जो रहेगा उसमें एक भी 6 नहीं होगा, ओके, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो चार्ट हम निकालेंगे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे चार्ट अगर हम निकालेंगे टेबल, क्या आएगा देखो, x की वैल्यू p ऑफ x की वैल्यू 0 1 एंड 2, 0 मतलब यहाँ पे 25/36 आएगा, और ये आएगा 10/36, इसके बाद में आएगा 1/36, तीनों के एडिशन कर लेंगे, मतलब समेशन ऑफ p ऑफ x अगर हम करेंगे तो ये होना है, ये हमें चेक करना है, हमेशा लिखना नहीं है लेकिन चेक करना है वहाँ पे। इस प्रकार हमने ये 3 मार्क का क्वेश्चन था, लेकिन हमने शॉर्टकट में उसको आप वैसा ही लिख सकते हैं, ये नंबर लिखने को 1 मार्क मिलेगा आपको, ये चार्ट टेबल लिखने को 1 मार्क मिलेगा, और x नंबर ऑफ सैंपल स्पेस x जीरो द नंबर पेयर 6 पेयर इन 1 डाई, ठीक है, तो ये ऐसा 3 मार्क के लिए क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन था, अगर उसमें एक और ऐड कर देते हुए बड़ा हो जाता 4 मार्क के लिए, लेकिन 4 मार्क के लिए क्वेश्चन नहीं आएगा, तो 3 मार्क का क्वेश्चन इस प्रकार हमें सॉल्व करना है। चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे, लेट द PMF म्हणजे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x बी f ऑफ x इज इक्वल टू 3 - x अपॉन 10
फॉर एक्स इक्वल टू -1 0 1 2 और अदरवाइज 0 दिया है। कैलकुलेट ई ऑफ एक्स मतलब एक्सेप्टेड वैल्यू यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है एंड वेरिएंस ऑफ एक्स वी ऑफ एक्स मतलब यहाँ पे दो फार्मूले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। ई ऑफ एक्स क्या होता है, देखो ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, ठीक है। और वेरिएंस ऑफ एक्स जो है वी ऑफ एक्स क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ई ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये दोनों फार्मूले जो है हमें यहाँ पे याद रखने हैं और दो फार्मूले याद रखने के बाद में आपको ये सॉल्व करना है। ओके, ये दो फार्मूले हमारे पास, उसके पहले हमें जो दिया है गिवन दैट वो हमें तो सॉल्व कर लेंगे। पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया था 3 माइनस एक्स अपॉन 10 था और एक्स इज इक्वल टू -1 0 1 एंड 2। तो एक्स की जो वैल्यू हम यहाँ पे 1 बाय 1 पुट करेंगे, पहले -1 उसके बाद में 0 उसके बाद में वो 2, ठीक है 1 2। देयरफॉर यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू अगर -1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ -1 और पी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस माइनस हो जाएगा +1 अपॉन 10 मतलब ये होगा 4/10, ठीक है। उसके बाद में एफ ऑफ 0 लिखता हूँ, ये कितना आएगा 3 माइनस 0 मतलब ये 3/10, यहाँ पे 3/10 ही लिखता हूँ मैं। उसके बाद में एफ ऑफ 1 आएगा तो 3 माइनस 1 मतलब 2/10 और 2/10 आएगा तो ये 2/10 लिखता हूँ यहाँ पे। उसके बाद में एफ ऑफ 2 था, ठीक है, 3 माइनस 2 मतलब जाएगा 1/10 तो ये आएगा 1/10। देखो 4 + 3 7 7 + 3 10, ओके यहाँ पे होगा ये पूरा। एफ ऑफ की जगह आप पी ऑफ भी लिख सकते हैं, पी ऑफ 1 पी ऑफ 2 पी ऑफ -1 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो आएगा देयरफॉर हम लिख करेंगे यहाँ पे ई ऑफ एक्स हमें निकालना है तो एक्स की वैल्यू हमारे पास हो गई। उसके बाद में पी ऑफ एक्स हो गया और यहाँ पे रहेगा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, ओके। और लास्ट के टेबल में रहेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, ओके। ये हो गया टेबल चार्ट हम लोग बनाएंगे यहाँ पे एक्स की वैल्यू और पी ऑफ एक्स। चार्ट अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो पहले आएगा -1 उसके बाद में 0 उसके बाद 1 उसके बाद में 2, एक्स की वैल्यू, ओके। अभी एक्स इज इक्वल टू -1 तो पी ऑफ एक्स कितना आएगा, पी ऑफ एक्स कितना आएगा हमारे पास -1 था, देखो यहाँ पे तो -1 आता 4/10, ये था 4/10। अभी 4/10 का दूसरा दूसरा लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। दूसरा आएगा 3/10 2/10 1/10, 3/10 2/10 एंड 1/10। एक्स इंटू पी ऑफ एक्स मतलब एक्स इंटू पी ऑफ एक्स कर करेंगे हम, ये आएगा -4/10 -4/10 अंतर ये आएगा। उसके बाद मेरा 0 आएगा 2/10 और ये आएगा 2/10, ओके। एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर करना -1 ये एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आएगा 4/10। उसके बाद में आएगा 0 इंटू 3/10 मतलब ये 0 आएगा। उसके बाद में आएगा ये एक्स स्क्वायर तो वो 2/10 ही आएगा, ओके। उसके बाद में आएगा ये एक्स स्क्वायर मतलब 4 तो ये आएगा 4/10, ओके। तो यहाँ पे हमें करना है अभी ई ऑफ एक्स फाइंड करना है तो ई ऑफ एक्स इक्वल टू क्या करना है, समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, ठीक है, उसकी समेशन करना है। समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स जो सेकंड जो कॉलम थर्ड कॉलम जो हमारे पास तो ये आएगा -4/10 प्लस 0 प्लस 2/10, ठीक है, प्लस 2/10, ठीक है। ये क्या आएगा देखो, ये आएगा -4/10 प्लस 4/10, उसका आंसर आएगा 0 मतलब ई ऑफ एक्स जो है हमारे पास ई ऑफ एक्स जो आएगा 0, ओके। अभी वेरिएंस ऑफ एक्स अगर निकालना है, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ई ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स हमने निकाला है 4/10 0 2/10 4/10 4/10 प्लस 0 प्लस 4/10 प्लस 2/10, ठीक है, 2/10 प्लस 4/10 था, थोड़ा आगे पीछे होगा ये। अब ये कितना होगा देखो यहाँ पे, ये होगा 8 मतलब 10/10। वेरिएंस ऑफ एक्स जो रहेगा, वेरिएंस ऑफ एक्स रहेगा देयरफॉर वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू रहेगा 1, ठीक है। अभी वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू होगा 1 एंड ई ऑफ एक्स जो हमें निकलता है ई ऑफ एक्स हमारे पास हो गया 0। ये दो वैल्यू हमें निकालनी थी 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो क्या क्या हमने
फार्मूला में याद रखना ई ऑफ एक्स का क्या फार्मूला है, तो समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, और पी वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला मेरे पास है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये ब्रैकेट डालता हूँ इसका स्क्वायर। तो ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, इसके बाद आपको एक सॉल्व। ठीक है, इस प्रकार हमने 5 क्वेश्चन देखे, 5 क्वेश्चन। इसी प्रकार और भी कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, कुछ सॉल्व दिए बुक में, आप उसको ट्राई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क देंगे इसमें कुछ भी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।